हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसमें हम लोग कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंबाइंड इक्वेशन में कैसा था कि आपको दो अलग अलग इक्वेशन दिए थे और आपने उनको मल्टीप्लाई करके क्या किया था, एक सिंपल फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट किया था। आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप लोग कंबाइंड सेपरेट कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में एज इट इज लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या, 3y² + 7xy = 0। अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए 7 और 3 में कुछ कॉमन नहीं ले सकते, बट यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। तो अगर हम लोग y को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3y बचेगा प्लस, और यहाँ पे y बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 7x = 0। अब ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0, तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 0 रहेगी एंड 3y + 7x = 0। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसके सेपरेट इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ सेपरेट इक्वेशन। तो इजिली सॉल्व हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 5x² - 9y²। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5x का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग कह सकते हैं 3y का होल स्क्वायर = 0। तो देखिए ये किस फॉर्मूला में दिख रहा है, अगर आपने देखा है स्कूल सेक्शन में, ये फार्मूला a² - b²। तो ये फार्मूला क्या होता है, 1 ब्रैकेट a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a + b, ये इसका फार्मूला होता है जो कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5x - 3y, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो ब्रैकेट में एक माइनस आ गया और एक में 5x + 3y = 0। अब ये दोनों टर्म का क्या है, प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, √5x - 3y = 0 और √5x + 3y = 0। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके एक सेपरेट इक्वेशन हो गए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सिमिलर है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे x बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 4y = 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, या तो यहाँ पे x 0 होगा एंड x - 4y = 0। तो ये क्या हो गया, एक सेपरेट इक्वेशन है। देयरफॉर दिस इज अ सेपरेट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन में कैसा है, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी y² है। तो इसको हम लोग क्या फैक्टर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो 3 4 जा क्या होता है, -24। हमें ऐसा नंबर लेना है कि 10 आना चाहिए। तो 12 2 जा क्या होता है, 12 2 जा के तो 24 होता है, बट ये -10 है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज -12 + 2 क्या होता है, -10 होता है। और ये दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो विल गेट -24। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -10xy की जगह इस फैक्टर की वैल्यूज को लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3x² - 12xy, क्योंकि इसके प्लेस पे लिख रहे हैं, प्लस 2xy - 8y² = 0। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो 10xy उसको रिप्लेस किया है 12xy और प्लस 2xy से। अब क्या करेंगे, इस 12 में कॉमन लेंगे, इन दोनों हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3x को कॉमन ले लेते हैं। तो 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, 3 4 जा 12 होता है, x बाहर है तो यहाँ पे y बचेगा। अब देखिए जो यहाँ पे ब्रैकेट है, सिमिलर यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में भी यही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन सा टर्म को कॉमन लूँ, उसके लिए एक टेक्निक है। लास्ट में क्या है, यहाँ पे -8y² है और यहाँ पे क्या है, -4y है। माइनस कैंसल, 4 2 जा और इससे ये कैंसल। तो यहाँ पे क्या रहा है, 2y। तो 2y यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस 2y कॉमन लेंगे। अगर 2y को अंदर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 2xy प्लस -4 2 जा 8y², मतलब वो टर्म मिल रहा है। अब ब्रैकेट का जो टर्म है वो क्या है, सेम है। तो उसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लो, तो x - 4y इन 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x + 2y = 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक सेपरेट इक्वेशन हो गया है। और इसको अलग अलग लिख लेते हैं।
तो x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन होंगे। इस टाइप के इक्वेशन क्या बोलेंगे? सेपरेट इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ सेपरेट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ -9 का ऐसा फैक्टर लेना है कि हमें √2√3 चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमें रूट में 3 चाहिए और 9 भी होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं √3 करूँ, √3 इंटू √3 करूँ और यहाँ पे 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करना है 3√3 में से √3 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 2√3 मिलेगा। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 का तो 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। इस तरह से आपको फैक्टर करना है। आगे फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√3xy प्लस √3xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3x को। तो 3x को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 3 बाहर चला गया तो √3y। अब देखिए अब यहाँ पे भी क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए x अंदर होना चाहिए, मतलब √3y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए? x माइनस √3y इक्वल टू 0। देखिए √3 y इंटू y² तो ये क्या हो गया? अभी दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में x माइनस √3y और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस √3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। और ये क्या सेपरेट इक्वेशन? यहाँ पे हम लोग एंड लिख देते हैं, एंड देयरफॉर दिस इज अ सेपरेट इक्वेशन।